तो अभी मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वही क्वेश्चन डिसाइड करके देगा कि तुम लाइफ में आगे सक्सेसफुल होने वाले हो या फिर एक मिडिल क्लास मीडियोकर या फिर एक गरीब वाली जिंदगी जीने वाले हो। क्या तुम ओनली तब काम करते हो जब तुम्हें मोटिवेशन रहता है? क्या तुम ओनली तब काम करते हो जब तुम खुश रहते हो या फिर तुम्हारा काम करने का मन होता है, जब तुम्हारा आराम पूरा हो चुका है, तुम्हें अब और कुछ बचा ही नहीं है काम करने को, एंड तब तुम क्या अपने काम को करते हो? या फिर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसका दिमाग 1000 एक्सक्यूजेस देता है, तू सैड है भाई, तेरा ब्रेकअप हो चुका है, तेरी जिंदगी में बहुत चूतियापन चल रहा है, तेरी फैमिली बर्बाद हो चुकी है, तेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, बट इवन देन तुम काम करते हो। इन दोनों में से अगर तुम पहले वाले बंदे हो जो ओनली मोटिवेशन पर काम करता है या फिर जब खुश रहता है तब काम करता है, आई एम सॉरी टू से बट तुम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होने वाले। एंड तुम या तो एक मिडिल क्लास ट्रैप में फंसने वाले हो एंड या फिर एक गरीब बंदे बन के रह जाने वाले हो। बट अगर तुम दूसरे वाले बंदे हो जो कुछ भी हो जाए उसका दिमाग 1000 एक्सक्यूजेस दे दे पर तब भी वो काम करता है, तो ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम आगे लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, बट तुम्हें एक अच्छे पाथ की जरूरत है। बट आज हम उस पाथ के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे जो तुम्हारा डिसिप्लिन है उसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं एंड कैसे एक मोर डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल को बना सकते हैं। क्योंकि इमेजिन करो आज से 10 साल बाद अगर तुम अपने गोल्स को लेकर एक्शन लेते रहते हो, खुद को इंप्रूव करते जाते हो, तो आज से 10 साल बाद तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। शायद जिन लोगों को तुम देखते हो, जिन लोगों को तुम फॉलो करते हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां पर भी, उन्होंने भी आज से काफी टाइम पहले एक्शन लेना स्टार्ट किया होगा, इसलिए वो आज तुम्हें इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। एंड क्यों ये चीज जरूरी है? इमेजिन करो मैं अभी यहाँ पर बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, मैं आज से 5 साल तक ये वीडियोस बनाते रहता हूँ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर मैं बिना एडिटिंग के भी ये वीडियोस डालू ना, तब भी आज से 5 साल बाद अगर मैं डालता रहूंगा वीडियोस, तो आई विल बिकम अ यूट्यूबर एंड एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाऊंगा जो महीने का ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख तो आराम से कमा रहा होगा, बस सिर्फ कंटेंट पोस्ट करूं जो कि मेरे डिसिप्लिन को डिफाइन करता है। तो आई विल बिकम अ यूट्यूबर फॉर श्योर। एंड यही चीज तुम्हारी लाइफ में भी होगी अगर तुम अपने गोल्स को लेकर आज से ही एक्शन लेना स्टार्ट करते हो डिसिप्लिन के साथ। आज से 5 साल तक, 10 साल तक अपने गोल को चेस करते हो, तो यू विल बिकम मोर सक्सेसफुल एंड तुम सक्सेसफुल होगे, आई गारंटी यू। इस दुनिया में 1000 लोग हैं ना, 999 लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं कि जब उनका मन किया भाई तब काम कर लिया, जब खुश है तब काम कर लिया, जब सैड हो गए तो भाई अब तो मैं बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी पूरी चूतिया हो गई, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया, 1000 तरह के बहाने मारेंगे बट काम नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हारी जिंदगी एक मीडियोकर, एक गरीब में बनकर रह जाएगी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो द फर्स्ट पॉइंट एंड जो पहला स्टेप तुम्हारा होना चाहिए कि तुम अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर दो। अब मैं इसका एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। इफ यू आर अ पर्सन हु वॉचेस पॉर्न, ठीक है, जो पॉर्न देखता है, मास्टरबेट करता है, ऐसी चीजें करता है, एंड तुम खुद को एक उसी वे में देखते हो कि आई एम अ फैपर, मैं ये चीज करने वाला बंदा हूँ, ठीक है। तो जब तुम इसको छोड़ते हो, यानी तुम खुद को ऐसे देखते हो कि भाई अभी मैंने बंद करा हुआ है, तुम स्ट्रीक बनाते हो कि मैंने इतने दिन हो गए भाई अभी तक नहीं किया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तुम्हारे एक सबकॉन्शियस ब्रेन में ये चीज है, तुम अभी फैप नहीं कर रहे हो बट यू आर अ फैपर, तो तुम कभी ना कभी आने वाले टाइम पे फैप करोगे ही करोगे। बट वहीं एक पर्सन ऐसा होगा जिसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी, अपनी स्मॉल हैबिट्स को चेंज करके, जो कि खुद को यूं देखता होगा कि भाई आई एम नॉट अ फैपर, आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ जो कि ऐसी चीजें नहीं करता, ठीक है, ये काम नहीं करता। तो तुम्हें क्या लगता है दोनों में से ज्यादा चेंज, ज्यादा डिसिप्लिन्ड कौन रह पाएगा? क्या वो बंदा रह पाएगा जो कि स्ट्रीक सिस्टम चला रहा है कि भाई इतने दिन हो गए अभी तक नहीं किया, ये सब हो गया? नहीं। जो दूसरा बंदा जिसने अपनी आइडेंटिटी से वो चीज़ हटा दी कि भाई मैं करता ही नहीं, उसमें क्या बड़ी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल बंदा हूँ, ठीक है, जो कि ये चीज़ें नहीं करता। बेसिकली तुम्हारी आइडेंटिटी में तुम्हारा रोज सुबह ब्रश करना लग चुका है, अब तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। भले ही तुम कुछ दिनों तक ब्रश ना करो, कहीं रिश्तेदारों के घर गए हो, कुछ भी हो सकता है, 1000 रीजन हो सकते हैं, 1-2 दिन तक शायद तुम ना करो, इवन 1 हफ्ते तक ना करो, बट 1 हफ्ते बाद तुम अपने नॉर्मल रूटीन में जाओगे तो तुम ब्रश करना फिर से स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी है। तुम खुद को ऐसा देख ही नहीं सकते कि भाई मैं ब्रश करने वाला बंदा नहीं हूँ। तुम्हें आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुझे सुना होगा ना भाई, टेक एक्शन, यूट्यूब चैनल खोल दो, उस पर वीडियो। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। टेक एक्शन से हमारा मतलब है कि तुम जो भी अपने दिमाग में सोचते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बाद उसको कैंसिल मत होने दो। भाई वीडियो बनानी है ना, सोचा है ना, करना है तो करूंगा, एंड करना है उस चीज को। भले 1 मिनट की वीडियो बनाओ, 30 सेकंड की, 1 सेकंड की वीडियो बनाओ, डाल दो, बट वो चीज को कैंसिल मत करना। क्योंकि जब तुम ये चीज हैबिट को बार बार करते हो ना कि भाई सोच लिया अपने दिमाग में कि मैं अपनी मूंछें शेव करता हूँ, आज करूंगा, नहीं किया वो चीज, तो तुम्हारा दिमाग दोबारा जब तुम उस चीज को सोचोगे ना कि भाई कुछ काम करना है, तो तुम्हारा दिमाग फिर कैंसिल कर देगा कि भाई ये तो ऐसा ही है, मतलब मैं तो ऐसा ही हूँ, ठीक है, मैं कभी सोचता हूँ तो उस काम को एक्शन नहीं लेता, उसको करता नहीं हूँ। तो तुम्हारा दिमाग हर चीज पे यूं ही सोचेगा कि
कि भाई सोचा तो है बट करना नहीं है। बट अगर मैं अभी उस काम पे एक्शन ले लूं कि भाई अभी बिस्तर उठाना ना, तो उठा लिया, उसी टाइम उठा लिया, तो तुम्हारा दिमाग अगली बार जो छोटी छोटी जो तुम्हारे गोल्स हैं उनसे तुम्हारे बड़े गोल पर भी इंपैक्ट डालेगा। लाइक तुम्हें बड़े गोल्स पर भी ये होगा कि भाई ये करना है ना तो कर लूंगा, करूंगा, उस पर एक्शन लूंगा। तो दिस शुड बी योर फर्स्ट एक्शन। छोटे छोटे गोल सेट करो एंड उनको अकम्प्लिश करो, यानी उनको पूरा करो। स्टेप नंबर 2, सराउंड योर सेल्फ विद द डिसिप्लिन पीपल, या फिर जिनकी तरह तुम बनना चाहते हो उनके अराउंड रहो। अब अराउंड रहना आज की लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल तुम एक ऐसे बंदे हो जिसे कोई पेपर क्रैक करना है, ठीक है, पर तुम ऐसे बंदों के अराउंड हो जो 24 घंटे मस्ती मार रहे हैं, नशा फूक रहे हैं, बहुत ज्यादा बकचोदी कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हें पढ़ने में जो इंटरेस्ट होगा वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, वो पेपर निकालने में धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा एंड तुम्हें एक्शंस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है अगर तुम ऐसे लोगों के अराउंड रहने वाले हो, ऐसा कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो। एंड आज की लाइफ में तुम्हारा कंटेंट जो तुम कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट तुम्हारी लाइफ में लाता है कि तुम आगे जाकर क्या बनने वाले हो, क्योंकि आजकल तुम कितना टाइम फोन पर गुजार देते हो वो तुम्हें भी पता है। तो जो इन्फ्लुएंसर जिनको तुम फॉलो करते हो उनको बहुत वाइजली चूज किया करो, बहुत ध्यान से चूज किया करो कि तुम किन इंसानों को फॉलो कर रहे हो और किन इंसानों को नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम अपने जैसे बंदों को, मोर डिसिप्लिन्ड बंदों को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा माइंडसेट भी यूं हो जाएगा कि भाई ये बंदा भी तो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सबकॉन्शियसली ये चीज तुम सोचने लग जाओगे। बट अगर तुम ऐसे लोगों के अराउंड हो जिन्हें कुछ पड़ी नहीं अपनी लाइफ को लेकर, मीडियोकर मिडिल क्लास वाली जिंदगी जीनी है, गरीबों वाली जिंदगी जीनी है एंड वो अपने एक्शंस के लिए कुछ सीरियस नहीं है, ठीक है, उन्हें कुछ डिसिप्लिन से मतलब नहीं है, किसी चीज से मतलब नहीं है, स्किल सीखने से मतलब कुछ नहीं है, तो तुम भी एक ऐसे बंदे बन जाओगे कि भाई ये भी तो कर ही रहा है, इनकी भी तो जिंदगी चल ही रही है ना, मैं भी ऐसे ही करूंगा तो क्या हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सराउंड योर सेल्फ विद द डिसिप्लिन पीपल, मोर डिसिप्लिन पीपल, जिससे तुम्हें भी इन्फ्लुएंस तुम हो सको उस माइंडसेट से एंड तुम भी एक वैसा ही माइंडसेट बिल्ड कर सको, क्योंकि यू विल become the average of the 5 people you spend time with। ये चीज तुमने बहुत बार सुनी होगी एंड अगेन मैं तुम्हें ये चीज रिमाइंड करवा देता हूँ। स्टेप नंबर 3 इज अवॉइड ओवर स्टिमुलेशन। अब मैंने जस्ट तुम्हें एग्जांपल दिया कि भाई तुम्हें बहुत देर तक पढ़ाई करनी है, मान लो तुम्हें एक पेपर क्रैक करना है, पर तुम एक ऐसे बंदे हो जो रील्स वगैरह स्क्रॉल करता है, जो फोन देखता है, बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेशन वाली चीज जिससे तुम्हारे ब्रेन को बहुत ज्यादा हाई डोपामिन मिलता है, ऐसी चीजें करता है, आई गारंटी कि तुम अपने गोल को अकम्प्लिश करने में 99% चांस है कि फेल हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम अपने गोल में जिसको तुम अचीव करना चाहते हो उसमें अपना 100% एफर्ट पुट इन ही नहीं कर पाओगे। एंड ऐसा होगा क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी डोपामिन बेस लाइन लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुकी होगी, तो जो बोरियत वाले काम है उनमें तुम्हें मजा नहीं आने वाला। फॉर एग्जांपल अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो दिन भर रील स्क्रॉल कर रहा है, फोन वगैरह देख रहा है, तो तुम्हें कभी भी एक बुक पढ़ने में ना स्टिमुलेशन, एक डोपामिन, एक इंटरेस्ट आने ही नहीं वाला, क्योंकि तुम्हें पता है हर सेकंड मुझे एक नई चीज देखने को मिल सकती है। तो तुम्हारा 100% जो ब्रेन है वो चीज उस पर नहीं देगा, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो उस पर नहीं देगा, वो देगा जो फोन में तुम स्क्रोलिंग कर रहे हो ना, उसमें तुम्हारा आधे से ज्यादा पोटेंशियल वो चीज वेस्ट कर देगा। तो सबसे पहली चीज जो ओवर स्टिमुलेशन वाली चीज है, चाहे वो शुगर हो, फास्ट फूड हो, जंक फूड हो, या फिर तुम्हारा फोन देखना हो, या फिर रील्स स्क्रॉल करना हो, इनको बंद कर दो, कम कर दो। या फिर स्टेप नंबर 4 यूज 2 मिनट रूल। अब ये रूल के बारे में मैंने YouTube पे कहीं देखा था, उसके बाद मैंने बुक वगैरह में भी कहीं देखा था कि देखो जब भी तुम्हें कोई भी काम स्टार्ट करने का मन ना करे ना, 2 मिनट उस काम को करने की कोशिश करो, सिर्फ 2 मिनट। मान लो मेरे ये वीडियो रिकॉर्ड करने का अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मेरा दिमाग 1000 टाइप के एक्सक्यूजेस जनरेट कर रहा था कि भाई कोई आ जाएगा, अभी दिन में क्यों कर रहा है, रात को करियो, ये करियो, वो करियो। नहीं भाई, मुझे अभी करनी है, सिर्फ 2 मिनट तक करनी है एंड 2 मिनट में हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। एंड मैं 2 मिनट जब यहाँ पर बैठा तो तुम्हें पता है ये वीडियो कितने मिनट की बन चुकी है एंड उससे ज्यादा मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ। अब मैं इसको एडिट भी करने वाला हूँ, इसको पोस्ट भी करने वाला हूँ। तो 2 मिनट रूल, ताकि तुम्हारे इंजन को एक स्टार्ट मिले, तुम्हारा जो माइंड है उसको एक स्टार्ट मिले, क्योंकि जब भी तुम किसी हैबिट के बारे में सोचते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग ऐसा सोचता है कि भाई वो चीज बहुत हार्ड है एंड तुम्हारा दिमाग उस चीज के सबसे हार्डेस्ट पार्ट को इमेजिन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम एक ऐसे बंदे हो जो जिम जाता है एंड तुम्हें लेग डे के दिन तुम्हारी बहुत फटती है, तो वो पता है क्यों फटती है? क्योंकि तुम वो वाला पार्ट लेग डे का इमेजिन कर रहे होते हो जो सबसे हार्ड होता है। स्क्वाट में भाई 120 में ये लास्ट रेप कितनी फटती है, तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन ये सोच रहा होता है। बट वहीं अगर तुम सोचो भाई पहला जो सेट होता है वो भी तो इजी होता है, जो और सेट होते हैं वो भी तो बहुत इजी होते हैं, जो छोटा सा एक पार्ट होता है 1% पार्ट, उसको लेकर इतना ज्यादा क्यों डरना। तो ये चीज को हमेशा याद रखना कि जो चीज तुम करना चाहते हो उतनी हार्ड नहीं होती है करने के लिए, बस तुम्हें उसको स्टार्ट देने के लिए एक पुश चाहिए होता है। तो 2 मिनट रूल, सिर्फ 2 मिनट। ऐसे सोचना भाई बुक पढ़नी है ना, 2 मिनट पढ़ लूंगा, उसके बाद नहीं पढ़ूंगा तो बंद कर दूंगा। एंड तुम देखना ये 2 मिनट वाला रूल तुम्हारी लाइफ को कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्म करके रख देगा एंड तुम्हारी जो न्यू हैबिट्स है उनको फॉर्म करने में कितना ज्यादा तुम्हें हेल्प करेगा। तो यही थे वो स्टेप्स जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एंड इनको जरूर से अप्लाई करना। एंड प्लीज एक बिच की तरह, एक कुतिया की तरह एक्ट मत करना कि भाई नहीं करता हूँ, ध्यान नहीं रखता हूँ, भूल गया, एक वीडियो देखी वो भूल गया, अगली देखूंगा वो भी भूल गया। नहीं, एक्शन लेना इस वीडियो पे एंड मुझे बताना क्या तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आए। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।